10वां अध्याय। पंच तत्व से शरीर का तैयार होना व देवताओं का सबके अंगों में वास करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है। उसका पृथक पृथक हाल कहता हूं, मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रहना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनमंत्रों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें 9 लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आज पुरुष परमेश्वर ने जो शेष नाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें, तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय कर। उसी समय उस माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट किया। तामस से अहंकार, राजस से हाथ, पांव, बाक, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रिय, सात्विक से आंख, कान, जिह्वा, नाक, त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा 5 तत्व तथा सतोगुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर की 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आंख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पांव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपने सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को जिलाकर बुलावें और हंसावें, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके सामर्थ्य से वो मूर्ति हिल भी न सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा से भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वह मूर्ति तैयार हुई थी। देवताओं ने कहा, हे जगत कृपा, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योत निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने, बैठने, बोलने आदि की सामर्थ्य प्राप्त होकर वो मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान दें, जिह्वा से परमेश्वर का भजन व स्मरण करें, कानों से उनकी कथा व लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देव स्थान पर जाकर आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोगों का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण या सतोगुण अथवा तमोगुण, एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। ये ब्रह्मकल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय।